My book 1. Today we are going to study class 7 science chapter heat. हीट में देखिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले कि आइडेंटिफाई हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कि हॉट और कोल्ड कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर की मदद से हम लोग आसानी से फाइंड कर थर्मामीटर की मदद से हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि क्या टेम्परेचर हॉट है या कोल्ड है। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर के बीच अंतर क्या होता है। फाइंड आउट हाउ टेम्परेचर इज मेजरिंग यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि टेम्परेचर कैसे नापते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि उसका कैसे क्या क्या काम है और वो कैसे क्या यूज होता है। लिस्ट द प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन व्हाइल reducing thermometer। एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कि डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि अलग अलग मोड में कैसे ट्रांसफ़र हीट होता है। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज एंड देयर कॉन्सेक्वेंस। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। सबसे पहले ये देखिए, इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग तरह तरह की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर वेयर इज अदर आर कोल्ड। कुछ हॉट होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आइसक्रीम को लिया जाए तो ये कोल्ड होता है, बट कॉफ़ी इज़ अ हॉट। आजकल तो कॉफ़ी भी कोल्ड आने लगी है। चलिए आगे देखते हैं कि आइसक्रीम इज़ कोल्ड बट सूप इज़ हॉट। सूप क्या है, हॉट होता है और आइसक्रीम कोल्ड होता है। ए फ्राइंग पैन कीप ऑन ए बर्निंग गैस। बर्निंग गैस के ऊपर एक फ्राई पैन रखिए और हॉट स्टोव क्या होता है, हॉट होता है, बट इट्स हैंडल इज कोल्ड, और उसका हैंडल क्या होता है, कोल्ड होता है। ऑल दीज फैक्टर आर रिलेटेड टू हीट। ये सारे फैक्टर हीट से रिलेटेड है। अब समझते हैं कि व्हाट इज हीट, व्हाट डज इट डू, और ये हीट क्या है और ये करता क्या है। तो क्या कहेंगे हम लोग, खाना पकाता है क्या, खाना तो पकाता ही है। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, वो एनर्जी ना तो कभी ख़त्म होती है और ना ही कभी रिलीज होती है। ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हीट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का, बस। इट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फील्ड। इसको देखा तो नहीं जा सकता मगर इसे फील किया जा सकता है। अगर आप एक गरम दूध का गिलास अगर आप पकड़ते हैं तो आप फील करेंगे कि ये हॉट है। क्यों आप फील करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी से ये ज़्यादा टेम्परेचर का है दूध। ठीक है, हीट कैन बी फेल्ट बाय द इफेक्ट इट प्रोड्यूसर। व्हेन हीट इज सप्लाई टू ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में अगर हीट को सप्लाई किया जाता है तो द सब्सटेंस बिकम हॉट हो जाता है। एंड द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, व्हेन हीट इज रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस इट बिकम कोल्ड। और कोई भी सब्सटेंस से अगर हीट निकाल दिया जाता है तो वो कोल्ड हो जाता है। ठीक है, अब हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। सम ऑब्जेक्ट में बी हॉटर देन द अदर। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म होती हैं दूसरों से। आल्सो एमॉन्ग कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कुछ
सम ऑब्जेक्ट में बी कोल्डर देन अदर, और कुछ देखिए, कुछ को छूइएगा, आइसक्रीम को छूइएगा तो अब उस हम लोग के शरीर से, हम लोग के टचिंग से वो ज़्यादा कोल्ड होंगे। वी यूजुअली डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। ठीक है, हम लोग अक्सर ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कोल्ड है या हॉट है। जस्ट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट, केवल ऑब्जेक्ट को छूकर ही हम लोग पहचान सकते हैं। प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट इज नाइदर टू और टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। ठीक है, हाउ इवर आवर सेंस, फिर भी हमारा सेंस कहता है कि टच में नॉट टेल अस अबाउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मगर आप छूकर ही केवल ये तो पता लगा सकते हैं कि हाँ ये कोल्ड है कि हॉट, कोल्ड है कि हॉट है, मगर वो कितने डिग्री टेम्परेचर का है ये आप पता नहीं लगा पाइएगा। उसके लिए एक मेजरमेंट करना ही होगा। देखिए एक्टिविटी है ये, एम क्या है ये कि देखिए 3 बाउल्स ले लीजिए आप, PQR, एक में हॉट रखिए और एक में कोल्ड और एक में हॉट और कोल्ड दोनों रखिए। ठीक है, और देखिए हॉट और कोल्ड में दोनों लेफ्ट और राइट साइड आप डाल दीजिए। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फिर कुछ देर तक, मान लीजिए कुछ देर तक डाले रहिए और फिर दोनों हाथ, फिर जिसमें हॉट और कोल्ड दोनों वाटर है उसमें डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे डाला गया है, तो आप क्या फील करेंगे कि जिसमें आप गरम रखे थे जिस हाथ को, हाँ उसमें रखिएगा तो फिर ठंडा लगेगा, और फिर जिस हाथ को आप ठंडे में रखे थे और फिर दूसरे में आप रख रहे हैं तो वो हाथ क्या होगा, एक गरम होगा। तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो पानी ठंडा है या गरम, क्योंकि एक हाथ आपका ठंडा होगा और एक हाथ आपका गरम होगा। ठीक है, अब देखिए कि 10 वी फाइंड वी फाइंड दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन आवर सेंस। तो फिर हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि हम अपने सेंस से पहचान नहीं सकते कि डिग्री कितनी है, हॉटनेस है या कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट है। वी रिक्वायर सम रिलेबल मेजर ऑफ दीज। ठीक है, एक रिलेबल मतलब एक भरोसेमंद मेजर के लिए हम लोग को ज़रूरत होता है। द मोस्ट रिप्लाइड मेजर, रिलेबल मेजर टू डिटरमाइन द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स टेम्परेचर। ठीक है, एक रिलेबल माने भरोसेमंद मेजर की ज़रूरत होती है, जिसको हम टेम्परेचर कहेंगे। देखिए टेम्परेचर में अब हम लोग आ गए हैं कि टेम्परेचर क्या होता है कि द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कितने डिग्री का हॉटनेस है या कोल्डनेस है। ए हॉट ऑब्जेक्ट हैज़ हायर टेम्परेचर एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट हैज़ लोअर टेम्परेचर। कोल्ड देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई चीज़ होती है तो वो आइस में कन्वर्ट हो, पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस में होती है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। और वही 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी है तो वो बॉयल होने लगेगी। ठीक है, इन द वर्ल्ड द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल हाउ हॉट और कोल्ड द ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का बताता है कि ये क्या कोल्ड है या हॉट है। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंट क्या है। देखिए इट इज़ ए, हीट क्या है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज़ द कॉजेज ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का कारण होता है, क्योंकि हीट रहेगा तभी टेम्परेचर रहेगा। हीट कॉजिंग ए चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, हीट ही कारण है कि टेम्परेचर का, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज हो। तीसरा क्या है कि इट
डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्ट और फॉलो ऑफ हीट। यह डिटरमाइन नहीं किया जाता है कि हीट का डायरेक्शन क्या होगा। इट इज मेजर्ड इन जूल। हीट को जूल से मेजर किया जाता है और कैलोरी से किया जाता है। टेम्परेचर देखिए क्या है कि इट इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डिग्री है टेम्परेचर का। टेम्परेचर क्या है, एक डिग्री है हॉटनेस और किसी ऑब्जेक्ट का कि ये कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। इट इज द इफेक्ट ऑफ हीट। ये हीट को प्रभावित करता है। तीसरा क्या है कि इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फॉलो ऑफ हीट। ये डिटरमाइन करता है कि हीट किस दिशा में फॉलो कर रही है। हीट फॉलो फ्रॉम ए बॉडी। हीट फॉलो करती है एक बॉडी को डैट इज एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी डैट इट इज एट ए लोअर टेम्परेचर। ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ये जाती है। इट इज कॉमनली मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं और हीट को किसको, हीट को जूल और कैलोरी में नापते हैं। ठीक है, अब देखिए मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे नापा जाता है। ठीक है, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर को नापने के लिए द मोस्ट कॉमन टेम्परेचर स्केल इज सेल्सियस स्केल। ठीक है, एक सेल्सियस स्केल है, उससे टेम्परेचर को हम मापते हैं। द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइस जब मेल्ट करती है तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि 0 डिग्री सेल्सियस होती है। डेट ऑफ बॉइलिंग वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। Therefore, in the Celsius scale, 0 डिग्री सेल्सियस is called lower fixed point। 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट, और 100 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट। किस में, सेल्सियस स्केल में। Another commonly used scale to measure temperature is the फ़ारेनहाइट स्केल। एक और भी फ़ारेनहाइट स्केल है। इन दिस स्केल में ये है क्या, ये वाला है फ़ारेनहाइट स्केल। ये स्टार्टिंग होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से और कहाँ तक जाता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। तो कि फ़ारेनहाइट इन दिस स्केल द लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन 32 फ़ारेनहाइट एंड द अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। द सेल्सियस स्केल इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजन। ये 100 इक्वल डिवीजन में ये डिवाइड, ये छोटे छोटे, ये देखिए ये छोटे छोटे 100 इक्वल डिवीजन में ये डिवाइड होते हैं सेल्सियस स्केल में। ठीक है, वाइल द फ़ारेनहाइट स्केल इज डिवाइडेड इंटू 180 इक्वल डिवीजन। और इसमें कितना रहता है, 180 इक्वल डिवीजन रहता है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें पारा होता है। पारा में ज़रा सा भी अगर हीट होगा तो ये तुरंत मेल्टिंग होने लगती है, और जैसे ये मेल्टिंग होती रहेगी ये वैसे वैसे ये ऊपर चढ़ती रहेगी। ठीक है, अब देखिए द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑन टू स्केल इज गिवन बाय द इक्वेशंस। देखिए सेल्सियस अपॉन में 100 इक्वल टू होता है फ़ारेनहाइट -32 अपॉन में 180। ये एक फार्मूला है। सेल्सियस डिग्री को वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देंगे या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस डिग्री में, इसको कन्वर्ट हम आसानी से कर सकते हैं। वेयर C इज टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल एंड F इज द corresponding temperature in the Fahrenheit scale।
अब देखिए ये कुछ चेक पॉइंट ये सॉल्व किए, ये फ़ारेनहाइट, ये 25 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, वहीं फ़ारेनहाइट और इसको सेल्सियस में। तो इसी फार्मूला से आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं एक सॉल्व करके भी मैं इसको दिखाती हूँ जो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। 25 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 25, देखिए यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो ये फार्मूला क्या मैंने बताया था कि C/100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/180, ठीक है। तो C के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे, 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है ना, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस मतलब 25 लिख देंगे, अपॉन में 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट अपॉन में 32 अपॉन में 180। देखिए ये 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो 180 अपॉन में 4 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। तो ये कितना टाइम में कटेगा, ये 4 4 जा 16 और ये 45 टाइम में ये कट जाएगा, ठीक है। तो 45 यहाँ पे आया और ये माइनस है, इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस में 32 आ जाएगा और ये फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ये फ़ारेनहाइट हम ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 5 और 2 7 और ये भी 7, फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करेंगे तो 77 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग 2-4 ठो बना लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आप लोग को आएगा। आप लोग का होमवर्क है ये, देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस बना लीजिएगा फ़ारेनहाइट में और 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, ठीक है। क्या होगा लिख के आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, और 122 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्मामीटर भी कई टाइप के होते हैं जो मेजर करते हैं हीट को। तो देखिए ए थर्मामीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करता है, उसी को क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। देयर आर 2 कॉमन टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। 2 कॉमन टाइप्स है थर्मामीटर का, नेमली लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर देखिए किसको, जैसे कि किसी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को लेबोरेटरी थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर से हम लोग नापते हैं। ये क्या है लेबोरेटरी थर्मामीटर, देखिए ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जाइएगा आप तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर हमको नापने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का ज़रूरत पड़ता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब। ये एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब से मिलकर ये बना होता है विथ थीन बोर। इट आल्सो हैज़ ए ग्लास बल्ब। इसके पास ग्लास बल्ब होते हैं। कंटेन मरकरी, यहाँ पे मरकरी लगा होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, कलरेड अल्कोहल, ठीक है। मरकरी होता है या कलरेड अल्कोहल होता है, दोनों में से कोई एक होता है। द टॉप एंड ऑफ ग्लास ट्यूब इज स्केलेड आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम एयर फ्रॉम इट। द ग्लास ट्यूब हैज़ मार्किंग फ्रॉम 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस। ये ग्लास ट्यूब मार्किंग होता है, देखिए यहाँ पे 10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका मार्किंग होता है, ठीक है।
हेंस टेम्परेचर इतना टू इतना कैन बी रीड बाई इट। इससे 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इससे मापा जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है। शोन बाई द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द टॉप पोजीशन ऑफ द मरकरी थ्रेड। पहले भी आपको बता चुके हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर, देखिए कोई मान लीजिए बीकर ले लीजिए, हाँ, बीकर में देखिए हम आपको बताते हैं, ये अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कोई बीकर है, ठीक है, बीकर में कोई सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर हमको नापना है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को ऐसे आप डाल दीजिए, इसके सरफेस से टच नहीं होना चाहिए। अगर टच होगा तो इसका भी ये टेम्परेचर ये नाप लेगा, ठीक है। तो केवल लिक्विड पर ही होना चाहिए और ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। सीधा अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा रहेगा तो वो सही मेजरिंग नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, शर्त ये है। और ये सरफेस से टच नहीं, कंटेनर के सरफेस से टच नहीं करेगा तो ये एक्यूरेट बता देगा कि कितना डिग्री सेल्सियस है कोई चीज़ और कितना फ़ारेनहाइट है। ये समझा दिए आपको। अब आगे यही सब सारा ये सब चीज़ देखिए, ये एक्टिविटी में करके ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर में। क्लिनिकल थर्मामीटर का भी आप लोग को मैंने बता ही दिया है, मगर फिर भी इसमें देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है, देखिए ये क्या होता है, ये एक शीशे का बना होता है। ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का इसमें रहता है मार्किंग, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं किंक। और ये क्या है, ग्लास बल्ब होता है। इसमें मरकरी लगी होती है और पारा जैसे जैसे देखिए टेम्परेचर ज़रा सा भी इंक्रीज होगा, इसको माउथ में लगाएंगे और नहीं तो माउथ में लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से कुछ देर के बाद 1 मिनट के बाद ये देखिए पारा, ये जैसे जैसे पारा जैसे हॉट होता जाएगा वो पिघल के ऊपर बढ़ता जाएगा, हाँ। और ये किंक क्या होता है, ये पारा को रोक के रखा रहता है। नहीं तो फिर मान लीजिए आप मुंह से निकालिएगा, टेम्परेचर घटेगा, ये नीचे डाउन भी हो सकता है, हाँ। मगर किंक का क्या काम है कि ये रोक कर रख लेगा, हाँ। और जब तक आप नापिएगा और उसके बाद से फिर उसको अगर ऐसे ऐसे झिटकार दीजिएगा तो फिर ये वापस यहीं पे चला आएगा, ठीक है। यही इसका है। और आजकल तो ये डिजिटल थर्मामीटर भी आने लगा है, क्यों लगाइएगा मुंह में तो ये काउंट करके डायरेक्ट बता देगा, ठीक है। और पहले क्या यूज होता था, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज में आता था। तो किंग का भी आप मतलब समझ गए कि ये रोक कर रखता है पारा को कि कितना डिग्री सेल्सियस है, नहीं तो वो डाउन हो जाएगा। और आपको अगर ये थर्मामीटर मिलेगा तो वो आप आसानी से नाप लीजिएगा। जैसे आप मुंह में रखिएगा तो पारा क्या हो जाता है, पारा इंक्रीज होता जाता है, पारा पिघलता जाता है। और टेम्परेचर जहाँ तक पारा ये जाएगा वहाँ तक, मान लीजिए कि ये 37 डिग्री सेल्सियस पर है, पारा इतना जाएगा तो ये 37 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। फिर कंडक्शन पढ़ेंगे, फिर कन्वेक्शन पढ़ेंगे। अभी कुछ और 3-4 पेज बाकी है, उसको नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।